नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज। और आज जिनसे आपकी मुलाकात मैं करवाने वाला हूं, जो मेरे आज के खास मेहमान होने वाले हैं, ये हैं कन्हैया लाल कौशिक जी, जो कि हैं एक्स आर्मी एजुकेशन जूनियर कमीशन ऑफिसर, साथ ही साथ हैं कौशिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के फाउंडर एंड डायरेक्टर। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, हमें बताइए अपनी ज़िंदगी के शुरुआती सफ़र के बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं आपके शुरुआती सफ़र में ये कैसे आपका सफ़र शुरू हुआ कौशिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को चलाने का। ये वन बाय वन उसके बारे में हमें बताइए। मैं एक बार जब अपनी आर्मी एजुकेशन कोर में मिलिट्री के नायक हवलदार को लेकर के मैप रीडिंग की क्लास लेकर जा रहा था, तो इधर से ही मैं मोहम्मदपुर लाला की तरफ से गुजरा। मैप रीडिंग एक ऐसी परीक्षा है जो सभी फौजियों को पास करनी होती है। उसके बगैर उनका प्रमोशन सिपाही से नायक और नायक से हवलदार नहीं होता। इसी दौरान जब मैं उनको मैप रीडिंग के प्रैक्टिकल के लिए मोहम्मदपुर लाला की तरफ से गुजर रहा था, तो इसमें एक टेस्ट होता है मैप टू ग्राउंड। तो मैप के आधार से ग्राउंड के ऊपर मार्च करना होता है। तो उसी की क्लास लेकर मैं इधर से जा रहा था, तभी मेरी मुलाकात यहाँ पर एक वयोवृद्ध नागरिक जिनका नाम लाला लखीमल है उनसे हुई। और वो उस वक्त कोल्हू चला रहे थे। उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई और मैं उनके पास बैठ गया। उनसे परिचय होने पर उन्होंने मुझसे कहा कि आप आर्मी की एजुकेशन विभाग में हैं, तो हमारे यहाँ कोई भी विद्यालय नहीं है। कितना अच्छा होगा यदि आप हमारे यहाँ पर भी एक एजुकेशन का स्कूल खोल देंगे। मैंने उनसे कहा कि इस पर हम विचार करेंगे और फिर आपको दोबारा जब कभी मुलाकात होगी तब बताएंगे। इसी दौरान उनके परिवार के 2 लड़के जो कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरठ में पढ़ते थे, उनसे मेरा परिचय हुआ और वो मेरे पास इंग्लिश पढ़ने के लिए आने लगे। इसी दौरान में उन्होंने फिर मुझको अपने घर पर बुलाया और फिर मुझे ये बातें याद दिलाई। मैंने उनसे कहा कि सेना में रहते हुए हम कोई भी दूसरा कार्य नहीं कर सकते। इन बातों को धीरे धीरे 1 वर्ष हो गया। ये बातें हैं सन 1975-76 की। तभी फिर 1977 में उनसे फिर मेरी मुलाकात हुई और उनके लड़के जो MES में SDO थे, उन्होंने भी मुझसे रिक्वेस्ट करी और उन्होंने कहा कि कैसे भी करें आप हमारे इस गांव में एक विद्यालय खोल दें। तब मैंने उनसे कहा कि आप अच्छा ठीक है, अगर जिद करते हैं तो मुझे अपनी कोई जगह दिलाइए, मैं इसके ऊपर विचार करूंगा और हो सका तो इसकी व्यवस्था करूंगा। इसी दौरान उन्होंने मुझे कुछ कमरे किराए पे दिए और हमने ये व्यवस्था करी कि मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं किसी दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर स्कूल खोलने के लिए सलाह दे सकता हूँ। तभी मेरी पत्नी कहने लगी, मैं स्कूल में चली आया करूँगी, आप मेरे साथ 2-3 और अध्यापक भेज दें। तभी मैंने यहाँ से कंकरखेड़े से कुछ सिविलियन टीचर्स अपनी मैडम के साथ भेजे और हमने यहाँ पर 1978 में विद्यालय खोल दिया। सर, आपकी आर्मी ज्वाइनिंग के बारे में अगर हम बात ही करने लगे, आप आर्मी में भी एक्स कमीशन एजुकेशन ऑफिसर रह चुके हैं। आपकी ये ज्वाइनिंग कब हुई थी? मैं 1959 के अंदर सबसे पहले आर्टिलरी में एज ए वायरलेस ऑपरेटर
भर्ती हुआ, वहाँ से मैंने आर्मी की एक शिक्षा होती है यूनिट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर कोर्स, वो पास किया। उस वक्त मेरी पोस्टिंग आर्टिलरी सेंटर नासिक रोड महाराष्ट्र में थी। वहीं से मुझे लोगों ने कहा कि आप यदि एजुकेशन कोर में जाना चाहें तो एजुकेशन कोर में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि आप पढ़े लिखे। मैंने कोशिश की। इससे पहले मैं आर्मी कमीशन ऑफिसर के लिए मैंने अप्लाई किया, लेकिन उसमें मुझे सफलता नहीं मिली। तभी मेरे विचार आया कि अगर आर्मी कमीशन ऑफिसर में नहीं बन सकता तो क्यों ना एजुकेशन हवलदार के लिए इम्तहान दिया जाए। और मैंने इसके लिए इम्तहान दिया और उसमें मैं पास हो गया। और फिर उसके बाद मुझको आर्मी एजुकेशन कोर पचमढ़ी में एज ए एजुकेशन हवलदार के रूप में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। वहाँ से ट्रेनिंग पास करी और मेरा अपॉइंटमेंट फिर मिलिट्री के अंदर दोबारा आर्टिलरी की ही रेजिमेंट में लेह के अंदर 1965 में हो गया। और वहाँ से फिर मैंने अपना एजुकेशन हवलदार के रूप में कार्य करना शुरू करा। धीरे धीरे 1965 के अंदर भी मैंने लड़ाई में भाग लिया, जिसके अंदर मुझको समर सेवा मेडल 1965 राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया। फिर उसके बाद मैंने 1971 में भी भाग लिया और मुझको 1971 में संग्राम मेडल दिया गया। अभी पिछले दिनों जिन लोगों ने संग्राम मेडल में भाग लिया था 71 में, उनके लिए 18 नवंबर 2021 में जिले कार्यालय में जिला अधिकारी ने हमको शील्ड दे करके सम्मानित किया। उसमें मुझे भी सम्मानित किया गया। तो इस तरीके से फिर मेरी एजुकेशन की लाइन चली और मुझको बाद में राष्ट्रपति के द्वारा ऑनरेरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार से सम्मानित किया गया। और तब से मैं एजुकेशन कमीशन ऑफिसर के रूप में, जूनियर कमीशन ऑफिसर के रूप में रिटायरमेंट लेकर के घर आ गया। और तब से फिर मैंने इस शिक्षा को और बढ़ाया और फिर पहले जूनियर हाई स्कूल खोला, फिर हाई स्कूल खोला, फिर एक और इंटर कॉलेज खोला। फिर उसके बाद हमने फाजलपुर के अंदर एक और विद्यालय खोला, कौशिक पब्लिक इंटर कॉलेज करके। फिर उसके बाद हमने कौशिक गर्ल्स इंटर कॉलेज खोला। फिर उसके बाद हमने कौशिक पब्लिक स्कूल खोला और फिर उसके बाद हमने कौशिक कॉलेज ऑफ बीएड खोला। इस तरीके से आज तब से लेकर के 1978 से लेकर अब तक हमने 5 विद्यालय की स्थापना की और जो अभी तक बच्चों को अच्छी तरीके से शिक्षा दे रहे हैं। और जीवन में काफ़ी लोग इससे पास होकर के सेना में, पुलिस में, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बन करके देश की सेवा करते हैं। सर, कैसा अनुभव होता है उस वक्त जब बच्चे कुछ अच्छे पदों पर जाकर आपसे मिलने भी आते होंगे? कैसा अनुभव होता है उस टाइम पर? इसमें दो राय नहीं, काफ़ी बच्चे जो कि पढ़ करके काफ़ी अच्छी पोस्ट पर चले गए हैं और जब वो मुझे मिलते हैं और आकर के जब वो मेरे चरण छूते हैं तो मेरा दिल खुशी से फूल जाता है और मन गदगद हो जाता है और मेरी जो आत्मा है वो बहुत ही खुश होती है और मैं उनको दिल से आशीष देता हूँ। और मेरी शायद यही कारण है कि उनकी शुभकामनाओं की वजह से ही आज मेरी आयु 82 वर्ष हो गई है और मैं अभी तक पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और आज भी बच्चों को इंग्लिश की कोचिंग देता हूँ और पढ़ाता हूँ। सर, आपने इतने विद्यालय स्थापित किए, संस्थान भी स्थापित किया है, आपने बताया बीएड का संस्थान भी स्थापित किया है, कितना चुनौतीपूर्ण रहा है ये सब करना? इसमें दो राय नहीं, किसी भी कार्य को करने के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। तो मेरे सामने इतनी कठिन समस्याएं आईं जिसमें आर्थिक समस्याएं भी बहुत थी। उसके लिए भी मैंने कभी अपनी पीछे मुड़ के देखने की कोशिश नहीं की। मैंने रात दिन खुद मेहनत की। दूसरी जगह पर भी मैंने नौकरी की,
स्कूल चलाते चलाते और फिर इन सारी समस्याओं से जूझता हुआ ऊपर वाले ने मेरी मदद की और मुझे उसमें सफलता मिली। संयोग है कि मेरे जो 3 बेटे हैं वो भी उन्होंने इसमें शिक्षा ग्रहण करी और उन्होंने भी मुझे पूर्ण रूप से सहयोग दिया और आज भी उन्हीं के सहयोग से ये विद्यालय और उनकी पत्नियों के सहयोग से ये विद्यालय पूर्ण रूप से आगे बढ़ रहे हैं और समाज में अपना स्थान बनाए हुए। सर, आपके बात करने लगे जैसे कि आप आर्मी में भी थे और आज आप डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं कौशिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के। क्या फ़र्क नज़र आता है आर्मी के उस जॉब पर और अभी जो आप डायरेक्टर फाउंडर हैं, क्या आपको फ़र्क नज़र आता है दोनों के बीच? देखिए, आर्मी की जो सर्विस है उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसमें डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और उसमें आपको डिसिप्लिन में रहते हुए कायदे कानूनों के हिसाब से अपनी ड्यूटी पूरी करनी पड़ती है और उसमें 24 घंटे ड्यूटी के लिए आदमी को तैयार रहना पड़ता है। सिविल में ये ज़रा थोड़ा सा यहाँ महसूस देता है कि यहाँ पर डिसिप्लिन उतना सख्त नहीं होता जितना कि आर्मी के अंदर होता है, लेकिन फिर भी ये मेरा संयोग ही है कि हमने जिन भी लड़कों को यहाँ पे शिक्षा दी है उनके अंदर डिसिप्लिन एक मेन चीज़ रखी है और यही कारण है कि आज यहाँ पर शिक्षा लेकर के विद्यालय से लड़के अपनी अपनी जगह पर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर, पायलट, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी में गए हैं और मुझे खुशी होती है जब वो आकर के मुझसे मिलते हैं और मुझे अपने बारे में बताते हैं। अंतर केवल इतना ही है कि सिविल के अंदर थोड़ा सा डिसिप्लिन की कमी रहती है, जबकि सेना में इस चीज़ की कमी नहीं है। सेना में डिसिप्लिन प्रमुख होता है, इसीलिए कहा गया है कि डिसिप्लिन इज़ द बैकबोन ऑफ लाइफ। सर, जैसे कि अभी कुछ युवा भी आपका ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, उनको अगर कुछ हम ये कहें सक्सेस मंत्र देना हो तो क्या मंत्र देंगे आप? सक्सेस मंत्र देखिए, सफलता के लिए सबसे बड़ी बात यह है, वर्क इज इट्स वर्शिप, काम ही पूजा है। तो जो लोग मेहनत करते हैं मैं तो सबसे यही कहूँगा कि वो मेहनत करें और असफलता के बारे में कभी ना सोचें, सदैव पॉजिटिव थिंकिंग रखें और अगर आप मन से किसी चीज़ को डिटरमाइन कर लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब सफलता आपके कदमों को चूमेगी। मेरी तो सबसे यही कहना है कि आप किसी भी कार्य को करने से पहले उसमें तन मन धन से लग जाओ और उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। भगवान आप सबको सफलता देगा। सर, आप एजुकेशन से काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो मेरा आपसे ये सवाल जानना भी बनता है, मेरा ये सवाल आपसे पूछना भी बनता है। आजकल के बच्चे जो कुछ हैं, आजकल के जो युवा हैं, वो अपने हुनर के दम पर भी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि नहीं जी, आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो। तो आपके नज़रिए से देखें तो क्या उनके लिए सही है आजकल के युवाओं के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक पुरानी कहावत है कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। मैं तो उन पेरेंट्स से ये कहूँगा कि बच्चे को जहाँ उसका मन करता है वहाँ पे उसे जाना देना चाहिए, क्योंकि जिस लाइन में उसका मन लग रहा है उसी में वो सफलता पा सकता है। आप ज़बरदस्ती अगर उसके साथ करते हैं तो मैं नहीं समझता कि पेरेंट्स उसके साथ न्याय कर रहे हैं। मेरी तो पेरेंट्स से भी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि बालक अगर सही रास्ते पे जा रहा है तो उसके मन में जो भी इच्छा आगे बढ़ने की है उसे वो करने दें। हाँ, अगर किसी वजह से वो रास्ते से भटक गया है तो उसको सलाह देना तो हर पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है और पेरेंट्स की ड्यूटी के हिसाब से उसका करना भी चाहिए। लेकिन अगर वो सही रास्ते पे चल रहा है और अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के चक्कर में है तो उसको पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। सर, अभी आज के समय में जिस तारीख में आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो ये दिसंबर का माह वैसे चल रहा है और अभी 2022 में मार्च माह में या फरवरी माह में बोर्ड के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। अगर बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले बच्चे अगर हमारा ये इंटरव्यू देख रहे होंगे तो उन्हें क्या टिप आप देना चाहेंगे, कैसे वो पढ़ाई करें? मैं हर बच्चे से ये कहूँगा, एक कहावत है, रेगुलरिटी इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो अगर कोई आदमी लगातार परिश्रम करेगा तो उसमें उसे सफलता जरूर मिलेगी। जो बच्चे मेरा यहाँ पर इंटरव्यू देख रहे हैं मैं उनसे यही अनुरोध करूँगा कि वो लगातार अपना कार्य करें और पढ़ाई पर ध्यान दें और बाएं दाएं की बातों पर ध्यान ना दें, तभी उनको सफलता मिलेगी। जो उद्देश्य लेकर के वो अपने जीवन में बढ़ रहे हैं उसको पूरा करने के लिए यदि उनको अपना सर्व कुछ देना पड़े तो उतना उन्हें देना चाहिए।
वेल सर, आज आपने हमें समय दिया और इतनी ढेर सारी बातें हमसे की, हमें बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। इनफैक्ट जो हमारी वीडियो ये सभी देख रहे होंगे, इंटरव्यू ये सभी देख रहे होंगे, कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर लेंगे इस इंटरव्यू से। और सर, अभी जाते जाते हमारे जो प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं, प्यारे प्यारे जो देखने वाले दर्शक हैं, उन्हें क्या कहकर आप अपना अपना खत्म करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे? मैं सभी नौजवानों से ये अपील करूँगा कि वो अपना कार्य को जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं उतना अच्छा करें, और हो सके तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें और देश के लिए हमेशा कुर्बान होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि देश सेवा सबसे बड़ी सेवा है। उसके लिए उन्हें अपने विचार रखने चाहिए और अपने कार्य को संपूर्ण रूप से सफल करना चाहिए। कभी भी निगेटिव फीलिंग अपने मन में न लाएं और कभी दूसरे की बुराई ना करें। हमेशा अच्छे विचार रखें और पॉजिटिव विचारों को लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, और दूसरे की अगर मदद कर सकते हैं, वो इस योग्य हैं, तो उनको उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वी हेल्प टू अदर्स, गॉड विल हेल्प अस। तो हमें उनकी मदद भी करनी चाहिए जो इस योग्य नहीं है, अगर हम कर सकते हैं तो। यही मेरी उन सब लोगों से कहना है और उन विद्यार्थियों से भी कहना है कि वो अपने माँ बाप पर, अपने देश का नाम रोशन करें, और ये सब कुछ संभव हो सकता है यदि वो तहे दिल से मेहनत करते हैं तो। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप तहे दिल से मेहनत करें और आपका जो भी काम है प्लीज़ उसे मन लगाकर कीजिए। आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपने काम से कभी भी काम चोरी बिल्कुल मत कीजिए। समय से अपनी पढ़ाई कीजिए और एग्जाम से आने से पहले अपनी तैयारी पहले से बरकरार रखिए। वेल, आज ढेर सारी बातें मेरी हुई कन्हैया लाल कौशिक जी से। बाकी मिलता हूँ अगली बार किसी नए मेहमान के साथ। तब तक आप रखिए अपना ख्याल, अपने आसपास रखिए साफ सफाई, पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली फैलाइए। टू व्हीलर से जब भी घर से निकलते हैं प्लीज हेलमेट लगाइए, फोर व्हीलर से जब भी जाते हैं सीट पर लगाइए, और बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए बातूनी पंकज, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।